जब हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया हुआ था, उस समय इंद्र उसकी नगरी पर आक्रमण कर देता है और हिरण्यकशिपु की पत्नी क्यादु उस समय गर्भवती थी और इंद्र उसकी सारी नगरी को तहस नहस करके क्यादु को अपने साथ लेकर जा रहा। मार्ग में इंद्र की भेंट नारद जी के साथ होती है, तो नारद जी उसे कहते हैं कि इंद्र इस अबला को कहां लेकर जा रहे हैं। तो उस समय इंद्र कहता है, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है और इसके गर्भ में उस वंश का बीज पल रहा है। सर्प का पुत्र सर्प ही तो होगा ना देवर्षि, इसलिए मैं मूल को ही समाप्त कर दूंगा। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, हे देवराज इंद्र, इसकी कोख में, इसके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं, प्रभु का एक अनन्य भक्त है, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। नारद जी के कहने पर इंद्र ने क्यादु को छोड़ दिया और नारद जी क्यादु को लेकर अपने आश्रम में आ जाते हैं। वहां का दिव्य वातावरण था। नारद जी क्यादु को सत्संग विचार देते। क्यादु उस दिव्य वातावरण में पलने लग गई। वहां पर सेवा करती, महर्षि के दर्शन करती और उनके मुखारविंद से सत्संग विचारों को भी श्रवण किया करती। एक दिन नारद जी ने क्यादु से कहा कि क्यादु, जो सत्संग विचार तुम श्रवण करती हो, आज उन्हीं सत्संग विचारों के आधार पर उस ज्ञान को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। और भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि जब देवर्षि नारद जी ने क्यादु को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, ईश्वर की अनुभूति उनके घट के अंदर करवाई, तो उस समय नारद जी की जो दृष्टि थी वो गर्भ में स्थित उनके बालक पर भी केंद्रित रही। और जो ज्ञान क्यादु को मिला, वही ज्ञान प्रहलाद जी को मां के गर्भ में ही मिल गया था। और इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरणें हैं जिसमें मां के गर्भ में ही एक बच्चे ने शिक्षा को ग्रहण कर ली। अभिमन्यु की गाथा के बारे में सर्वविदित है कि अभिमन्यु ने भी अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया था। किसी ने अभिमन्यु से जब पूछा कि तुम चक्रव्यूह का भेदन करना तो जानते हो, क्या चक्रव्यूह से बाहर आना क्यों नहीं जानते? तो उस समय अभिमन्यु ने भी कहा कि जब मेरी पिताश्री, मेरी माताश्री को चक्रव्यूह के भेदन के बारे में बता रहे थे, वो पूरी एकाग्रता के साथ सुन रही थी और गर्भ में बैठा मैं भी श्रवण कर रहा था। लेकिन जब मेरे पिताश्री ने चक्रव्यूह से बाहर आने की बात बताई, मेरी माता निद्रा मग्न हो गई, वो सो गई थी, इसलिए मैं चक्रव्यूह से बाहर आने की विधि को नहीं जान पाया। ऐसे असंख्य उदाहरणें हैं। वामदेव जी ने भी अपनी मां के गर्भ में ही वेदों के ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। लेकिन ऐसी धार्मिक ग्रंथों की बातों को सुनने के उपरांत जनमानस एक बात कहता है, और वो यह कहता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ कपोल कल्पना का विषय है। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक बालक मां के गर्भ में ही सब कुछ सीख जाए? भगवत प्रेमियों, यह जो गाथाएं हमारे आर्ष ग्रंथों में हमारे मनीषियों ने दर्ज कर दी हैं, ये कपोल कल्पना नहीं है, ये विज्ञान सम्मत है, विज्ञानात्मक है ये। और आज का विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है। वो कहता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान माँ अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण करती है, सोचती है, खाती पीती है, जैसा व्यवहार करती है, उन सभी का प्रभाव गर्भ में स्थित उसके बालक पर, उसकी संतान पर यों का त्यों पड़ता है। इसलिए पाश्चात्य के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग भी किया। उन्होंने एक मादा खरगोश को लिया और उस कमरे में रखा जिसकी सारी दीवारें नीले रंग की थी। और उस मादा खरगोश ने जब 2 बच्चों को जन्म दिया तो वैज्ञानिक देखकर हतप्रभ रह गए, क्योंकि जैसे जैसे उस मादा खरगोश के बच्चे बड़े हुए, उसके शरीर पर बाल आए तो वो नीले रंग के थे। और वैज्ञानिकों ने यह घोषणा कर दी, क्योंकि इस मादा खरगोश ने 24 घंटे अपनी आंखों के द्वारा इस नीले रंग को ग्रहण किया, इसलिए उसका प्रभाव उसकी संतान पर भी मिलता है। इसी प्रकार से एक घटना और आई कि एक अंग्रेज परिवार था। उस अंग्रेज परिवार की महिला ने एक इथोपियन जाति के बालक को जन्म दिया। जब डॉक्टर्स ने उस इथोपियन जाति के बालक को देखा तो हैरान रह गए, अंग्रेज परिवार में इथोपियन जाति का बालक कैसे जन्म ले सकता है। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच पड़ताल की और उसके बाद उन्हें यह पता चला कि वो जो माता थी वो उस इथोपियन जाति का जो एक वीर था उससे अत्यधिक प्रभावित थी, और उसने अपने कक्ष में उस इथोपियन जाति के वीर का चित्र लगाया हुआ था। और गर्भावस्था के दौरान वो हमेशा उस इथोपियन
वीर को निहारती रहती थी और निहारने का परिणाम क्या हुआ कि उसका बालक भी इथोपियन जाति का ही पैदा हुआ। और यही बात हमारे इतिहास में भी आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माताश्री थी जीजाबाई जी, वो समर्थ गुरु रामदास जी की शिष्या थी और समर्थ गुरु रामदास जी के सानिध्य में सत्संग विचारों को श्रवण करती थी और वो रामचरितमानस की एक चौपाई से अत्यंत प्रभावित थी, जिसमें भगवान श्री राम जी अपनी भुजा को ऊपर करते हुए यह कहते हैं कि मैं सारी धरती को राक्षसों से वहीन कर दूंगा। और पूरे मनोवेग के साथ इसी चौपाई का उच्चारण जब वो किया करती थी तो उसका प्रभाव गर्भ में स्थित उनके बालक पर पड़ा और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ऐसे योद्धा बने कि उन्होंने मुगलों के तख्त को पलट कर रख दिया। इसलिए आज का विज्ञान भी ये बात स्वीकार करता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ जो खाती है, पीती है, सोचती है, उस सब का प्रभाव उसके गर्भ में स्थित भ्रूण पर भी पड़ता है। इसलिए डॉक्टर फाउंडर कहते हैं कि इस अवस्था के दौरान जब माँ आश्चर्यचकित होती है, उत्साहित होती है या अवसाद में जाती है या गुस्से में आकर उसके मुख की जो आकृति बनती है, उस सब का प्रभाव उसके शिशु पर भी पड़ता है। उसके शिशु के जो शारीरिक रचना है वो भी उसी के आधार पर ही हो जाती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने ये कहा कि गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को हमेशा सकारात्मक विचारों से संपन्न रहना चाहिए, धार्मिक विचारों से ओतप्रोत रहना चाहिए, देशभक्तों की गाथाओं को सुनना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे धार्मिक ग्रंथों में यह बात भी कही गई कि गर्भावस्था से पहले ही एक नारी का उपनयन संस्कार करवा देना चाहिए। लेकिन आज हम भारतीय इस परंपरा को भूल चुके हैं और आज जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उस समय जब वे डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप बेड रेस्ट कीजिए। गर्भावस्था के दौरान एक नारी बेड रेस्ट करती है, लेकिन किस तरह से? सारा दिन उसके हाथ में टीवी का रिमोट रहता है और वो चैनल बदल बदल कर बिस्तर पर लेटी हुई तरह तरह के चैनल्स के द्वारा अश्लीलता को ग्रहण करती रहती है और हिंसक नाटक देखती रहती है और अश्लीलता और वासना से परिपूर्ण जो साहित्य है उसे पढ़ती रहती है। तो आप सोचिए, जैसा जैसा आप देख रही हैं, जैसा जैसा आप पढ़ रही हैं, जैसी अश्लीलता वासना को आप ग्रहण कर रही हैं, जैसे हिंसक दृश्य को आप देख रही हैं, उस सब का प्रभाव गर्भ में स्थित आपकी संतान पर भी पड़ेगा। इसलिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि माँ ही सबसे बड़ा गुरु हुआ करती है। एक माँ के हाथ में है कि वो अपनी संतान को भक्त भी बना सकती है और अपनी संतान को दुष्ट भी बना सकती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने एक नारी के उपनयन संस्कार का विधान बनाया था। उपनयन भाव गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं, उपनयन भाव ऊपरी नयन, इन दोनों नेत्रों से ऊपर जो ऊपर का नयन है इसे उपनयन कहते हैं। उपनयन संस्कार का भाव कि जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, वो आपके मस्तक पर हाथ रखते हैं तो इस नयन को उद्घाटित कर देते हैं, इस नयन को खोल देते हैं और आपके घट के अंदर ईश्वर का दर्शन करवा के आपका उपनयन संस्कार संपन्न कर देते हैं। और उसके बाद जब महिला गर्भवती होती है उस समय वो साधना करती है, ध्यान करती है, प्रकाश रूप सत्ता के साथ जुड़ी रहती है और श्वास श्वास में जब उसका सुमरन चलता है तो उसका प्रभाव उसके बालक पर भी पड़ता है। इसलिए हे मातृशक्ति, ये आपके हाथ में है कि आप इस देश को अपनी भावी संतान कैसी देना चाहते हैं। ध्रुव, प्रहलाद और पांडवों जैसी देना चाहते हैं या फिर दुर्योधन जैसी देना चाहते हैं, दुशासन जैसी देना चाहते हैं, ये आप लोगों के हाथ में है। बहुत सो चुकी, अब तो जागो ओ माँ कल्याणी, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी। बन कौशल्या आज देश को फिर से राम महान दो और सुनैना बनकर फिर से सीता सी संतान दो। वीर जननी हो तुम संताने अर्जुन भीम समान दो, केवल तुम ही बन सकती हो नूतन युग निर्माणी। बहुत सो चुकी, अब तो जागो ओ माँ कल्याणी, बहुत सो चुकी, अब तो जागो ओ माँ कल्याणी। ये जागने की बारी है, ये ऐसे जागने की बारी है कि हमारे भारत को फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी संतान मिल सके। ये ऐसे समय जागने की बारी है कि आप जैसी माताएं फिर से प्रहलाद और ध्रुव को पैदा कर सके, फिर से अर्जुन और भीम को पैदा कर सके और हमारा भारत उन्हीं के बल पर फिर से जगत गुरु कहला सके।
क्योंकि भगवत प्रेमियों, माँ ने ही भक्त पैदा किए हैं और माँ ने ही देश भक्तों को सही राह दिखाई है। राम प्रसाद बिस्मिल जी जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो उनकी माता श्री उनको मिलने के लिए जेल में जाती हैं। जैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माता को देखा तो उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो उठे। तो उनकी माता ने कहा, राम तुम रो रहे हो? मैंने तुम्हें भारत माँ के लिए ही पैदा किया था। अगर तुमने रोना ही था तो इस मार्ग का चयन ही क्यों किया? मेरे दुख को लाज मत लगाओ। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने अश्रु पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे फांसी की सजा दी जा रही है। मैं तो तुझे देखकर प्रसन्न हो गया और ये मेरी प्रसन्नता के आंसू है। माँ, मैं खुश हूँ कि मैं तेरा पुत्र हूँ, मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है। और मैं उस ईश्वर, उस परमात्मा के आगे प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार भी तू ही मुझे अपने कोख से जन्म दे, मुझे तू ही अपने गर्भ में धारण करे माँ, क्योंकि तूने ही मुझे देशभक्ति के लिए प्रेरित किया है, भारत माँ के लिए कुर्बान होने के लिए तूने ही मुझे तैयार किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं पुनः तेरे ही गर्भ से जन्म लेकर अपनी जो देशभक्ति अधूरी रह गई है उसे पुनः पूर्ण कर सकूं। इसलिए माँ, ये मेरे हर्ष के आंसू हैं, मैं तेरे गर्भ से जन्म लेना चाहता हूँ। ये माताएं हुआ करती हैं, ये माताएं थी जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसा तैयार किया कि वो देश के लिए कुर्बान हो गए। क्योंकि माँ की तुलना इंद्रधनुष के साथ की गई, जिसमें सारे रंग आकर सम्माहित हो जाते हैं। माँ तो वो है जिसमें सारे भाव आकर ऐसे समाहित होते हैं कि वो एक कविता का रूप धारण कर लेती है। और माँ के चरणों की वंदना तो हमारे अवतारों ने भी की है, क्योंकि माँ के ऋण को कोई चुका नहीं सकता है।